Hello students, once again welcome back to our channel JEE Maths by RGL sir। इन पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग बात कर रहे थे ड्रॉपर्स बैच के बारे में या रिवीजन स्ट्रेटेजी कि किसी चैप्टर को हम जल्दी से कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों आपका स्वागत है हमारे ड्रॉपर्स बैच के वीक 02 में। आई होप सभी बच्चों ने वीक 1 की जो स्ट्रेटेजी है उसको देख लिया होगा। वीक 1 में हमने 2 चैप्टर्स को कवर किया था, किसी बच्चे ने कवर नहीं किए हैं तो वो आई बटन पे क्लिक करके अपना टॉपिक वीक 1 की प्लानिंग देख ले ताकि उनको कंप्लीट वो कर सके। तो बच्चों वीक 2 जो है इसमें हमने मैथ्स के 2 चैप्टर को कवर करना है। इसमें जो पहला टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है दैट इज द सीक्वेंस इन सीरीज एंड द सेकंड चैप्टर इज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम बात करते हैं कि सीक्वेंस इन सीरीज में हमें कौन-कौन से पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना चाहिए या कौन-कौन से सब टॉपिक्स हैं जिनको हमें स्ट्रांग बनाना है मेंस एंड एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। तो देखो बेटा सब सीक्वेंस इन सीरीज की यदि मैं ओवरऑल थ्योरी को डिवाइड करूं तो एक आती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म्स, सम ऑफ द टर्म्स एंड द प्रॉपर्टीज एंड द अरिथमेटिक मीन। तो ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में कवर की गई हैं लेक्चर नंबर 1 से 4। लेक्चर्स के जो लिंक है इनके सीक्वेंस इन सीरीज के और अपने जो ट्रिग्नोमेट्री के इनके जो लिंक है वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल सकेंगे और या फिर अपन आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं उनको। तो एपी जो है वो 1 से 4 लेक्चर में कवर की गई है दोस्तों। लेकिन इसमें मैं हमेशा बोलूंगा आपको कि जो अरिथमेटिक मीन वाला जो पार्ट है वो सभी बच्चों को रिवाइज करना चाहिए, जो कि आपको लेक्चर 4 के दौरान मिलेगा। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है इस चैप्टर का वो आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दैट इज द जीपी। जीपी के अंदर भी वही बात आती है, क्या क्या बातें होंगी, सम ऑफ द सीरीज, एन टर्म्स का, इनफाइनाइट टर्म्स का और जनरल टर्म हो गई, अपनी प्रॉपर्टीज हो गई जीपी की, और ज्योमेट्रिक मीन हो गई। ज्योमेट्रिक मीन आपको लेक्चर 7 में मिलेगा और 5 और 6 में बाकी की जीपी मिलेगी बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन की जो कि लेक्चर 8 में इंक्लूडेड है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कुछ ज्यादा कुछ है नहीं बेटा, तो अपन वो एपी की तरह ही सोल्व की जा सकती है हार्मोनिक मीन। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि एपी जीपी एचपी की जो मीन्स के ऊपर जो थ्योरी पार्ट है उन सभी बच्चों को वो रिवाइज करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आती है कि एपी जीपी एचपी के ऊपर बच्चों एक सेशन हमने लिया है मिक्स क्वेश्चंस का, दैट इज इनटू द लेक्चर नंबर 9। ठीक है, तो आप लोगों को जो एपी जीपी के एचपी के जो मिक्स क्वेश्चन वाला सेशन है वो तो मस्ट वॉच है, चाहे आपको ये चैप्टर स्ट्रांग हो चाहे स्ट्रांग ना हो दोस्तों। फिर हम बात करते हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में इस चैप्टर के दौरान। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को कैसे सोल्व किया जाता है, यहाँ पर कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, आपको केवल एजीपी को सोल्व कैसे किया जाता है वो मेथड आपको आना चाहिए। यदि आपको नहीं आता तो यू कैन वॉच द लेक्चर नंबर 10 ऑन दिस सीरीज। Now let's talk about the relation between means. Relation between means AMGM HM से रिलेटेड काफी सारी एप्लीकेशंस होती हैं। इनकी इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे फ्रेम होते हैं जो कि आगे जाकर के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इनइक्वालिटीज प्रूव करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। इस कारण बच्चों मैं सजेस्ट करता हूं कि रिलेशन बिटवीन मीन्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ यू आर टारगेटिंग द जेईई एडवांस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन मीन्स जो आपको मिलेंगे 11th लेक्चर उसकी थ्योरी मिलेगी और 11 में कुछ बेसिक एग्जांपल मिलेंगे, 12 13 में इसके एडवांस एप्लीकेशन के एग्जांपल्स हैं बच्चों। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कुछ आगे रिजल्ट्स आते हैं समेशन के रिजल्ट, समेशन आर क्या होता है, समेशन आर स्क्वायर क्या होता है, समेशन आर क्यूब क्या होता है और जनरल समेशंस के बारे में हमने बात करी है लेक्चर 14 के दौरान। देन सीक्वेंस इन सीरीज में बहुत सारी बच्चों को दिक्कत आती है मिसलिनियस सीरीज से। मिसलिनियस सीरीज में वो पढ़ते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस मेथड क्या होता है, वीएन मेथड क्या होता है, जो जनरलाइज सीरीज होती है 1 2 3 3 4 5 इस टाइप की जो जनरलाइज सीरीज होती है उनका सम कैसे निकालें, रेसिप्रोकल में टर्म्स आ जाए तो उनका सम कैसे निकालें, क्या कोई इनका शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है निकालने का। तो बच्चों ये जो 15 16 17 है दीज आर डेडिकेटेड फॉर द मिसलिनियस सीरीज एंड इनमें भी स्पेशली मैं बात करूं तो मेथड ऑफ डिफरेंस के ऊपर भी हमने एक शॉर्टकट डेवलप की हुई है, वो आपको लेक्चर 15 में मिलेगी दोस्तों। और 16 के अंदर आपको वीएन मेथड का एप्लीकेशन मिलेगा और 17 के अंदर जो रेसिप्रोकल के अंदर जो टर्म्स आती हैं उनके ऊपर हमने एक बहुत ही शॉर्टकट गोयल शॉर्टकट के बारे में बात करी है। आर्जिल सर के ब्रह्मास्त्र के बारे में हमने बात करी है, ब्रह्मास्त्र डेराइव किया हुआ है तो वो ब्रह्मास्त्र आपको मिलेगा बेटा लेक्चर नंबर 17 के दौरान। तो ये हुई हमारी बात एपी जीपी एचपी के दौरान। मैं बच्चों बता दूं उन बच्चों को यदि आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर पार्ट आपको आता है, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, तो आपको क्या करना है उस चैप्टर की डायरेक्ट आपको जो भी मटेरियल आपके पास है उस मटेरियल को सोल्व करना है, पीवाई को सोल्व करना है, उसको सोल्व उसके लेक्चर्स नहीं देखने, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है रिवीजन के दौरान या जो भी ड्रॉपर्स बच्चे जो टारगेट कर रहे हैं जेई को उनके पास टाइम बहुत कम रहता है, तो आपको उनके लेक्चर्स नहीं देखने। लेकिन आपको लगता है कि यू आर नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट देन यू शुड वॉच दिस पर्टिकुलर लेक्चर्स। ठीक है, let us continue about the second chapter we are going to take in this particular week, that is the trigonometry plus equations, trigonometric equations।
तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखो काफी बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे बच्चों को बेसिक कंसेप्ट्स आते हैं, बिकॉज हम लोग 9-10 से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिकली एंगल्स एंड मेजरमेंट, यदि कन्वर्जन यदि आपको नहीं आता तो आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ सभी बच्चों को आता होगा। लेक्चर 1, लेक्चर 2 के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के बारे में बात करी है, जो बेसिक आइडेंटिटीज होती है, और लेक्चर 3 के अंदर हमने एलाइड एंगल्स के बारे में बात करी है। तो आइडेंटिटीज के ऊपर लेक्चर 2 के दौरान कुछ क्वेश्चंस जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है वो आप जरूर से ट्राई कर सकते हैं, यदि आपको इस टॉपिक अच्छा है या फिर मीडियम लेवल का है। वीक है तो देन यू हैव टू वॉच ऑल द लेक्चर्स। एंड इन द लेक्चर नंबर 4 and 5 वी हैव डिस्कस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ग्राफ, डोमेन एंड रेंज, जो कि बहुत ज्यादा इसेंशियल लेक्चर्स है। 4-5 ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज के, जो ग्राफ, एंगल, ग्राफ हो गया, डोमेन हो गया, रेंज हो गया, ये मस्ट आना चाहिए सभी बच्चों को। देन in the lecture number 6 and 7 we have discussed about the trigonometric ratios of the compound angle, sin a plus b, tan a plus b, cos a plus b, इनके डिफरेंस और सम, इन सब के एंगल्स और इनके रेस्पेक्टिवली क्वेश्चंस के बारे में हमने बात करी है। कुछ स्पेशल वैल्यूज होती हैं 15 डिग्री, 22.5 डिग्री, उन सब के बारे में भी हम लोगों ने कुछ चर्चाएं यहाँ पर करी है 6 and 7 लेक्चर्स के दौरान। बेटा लेक्चर नंबर 8 के दौरान हमने साइन, सम ऑफ साइन कोसाइन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना और उनका वाइस वर्सा, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, इन सबका सम वगैरह के फॉर्मूले कैसे होते हैं। तो ये वाला अपन ठीक है, यदि आपको पता है कि यदि आपको लेक्चर आता है तो आपको नहीं वॉच करना है, और नहीं आता है तो आपको करना है बेटा। Then in the lecture number 9 and 10, these are the quite important lectures on the trigonometric ratios of the multiple and the sum multiple angle. Sin 2 theta, tan 2 theta, cot 3 theta, sin theta by 2. तो multiple and sub multiple के ऊपर काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो वो हमने डिस्कस किए लेक्चर नंबर 9 and 10 के दौरान। Then there comes the maximum and minimum value of the trigonometric ratios, or we can say the range of the trigonometric functions. तो ये जो लेक्चर है 11 नंबर का, ये बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को वॉच करना चाहिए। रेंज के बारे में, रेंज की प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। देन वी विल कम अप टू द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम ऑफ 3 और मोर एंगल्स और कंडीशनल आइडेंटिटी, जैसे साइन ए प्लस बी प्लस सी, टैन ए प्लस बी प्लस सी, इनकी फॉर्मूले याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है, लेक्चर नंबर 12 के अंदर। और जो कंडीशनल आइडेंटिटीज होती हैं, जो कि एसओटी में भी हमें काफी काम आती है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर के अंदर भी, तो वहां पर जो कंडीशनल आइडेंटिटीज हैं, इनके प्रूफ्स हमें आने चाहिए, उनकी प्रैक्टिस हमें कर लेनी चाहिए थोड़ी सी बेसिक। देन देयर कम्स द सीरीज। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ प्रॉब्लम ऐसी आती है जिनके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सीरीज का समेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो भी सीरीज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वी हैव डिस्कस दोस क्वेश्चन इन द लेक्चर नंबर 13। एंड साथ साथ सम ऑफ द सीरीज की समेशन की बात नहीं कर रहे हैं, कोसाइन की एक प्रोडक्ट सीरीज होती है, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 13 के दौरान। तो ये हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के अंदर जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, जो जनरल फॉर्मूले के जो प्रूफ होते हैं और जो कंक्लूजन्स हमें याद करने होते हैं बच्चों, वो हमने लेक्चर नंबर 14 के अंदर डिस्कस किया है। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, वो टाइप 1 से लेकर के टाइप 7 7 टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं। हर टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को कैसे कैसे सोल्व किया जाता है, दैट वी हैव डिस्कस इन द लेक्चर नंबर 15, 16 एंड 17। ठीक है। Said after the trigonometric equation, it comes the part of the trigonometric inequations, inequality, जैसे रेशनल इनइक्वालिटी होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज को कैसे सोल्व किया जाता है, दैट वी हैव डिस्कस इन द लेक्चर नंबर 18, 19, 20। ये दिखने में 3 लेक्चर है, लेकिन इनकी जो लेंथ है वो बहुत छोटी लेंथ है। 19 लेक्चर इज ऑफ अराउंड 12 मिनट्स ओनली, 18 लेक्चर इज अराउंड 25 मिनट्स एंड 20 लेक्चर इज द 50 मिनट्स। तो ये जो लेक्चर्स है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज के, ये मस्ट वॉच लेक्चर्स है, जरूर से देखने चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन जनरली बच्चे नहीं कर पाते एग्जाम के दौरान। एंड देयर कम्स ऑन द लास्ट टॉपिक फ्रॉम द हाउस ऑफ द हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है बेटा, वो लेक्चर नंबर 21 के अंदर है, लेकिन मैं बता दूं हाइट एंड डिस्टेंस इज एक्सक्लूसिवली टॉपिक ऑफ द जेईई मेन, है ना, ये एडवांस का टॉपिक नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारी इस वीक की बात हुई कि टॉपिक 3 एंड टॉपिक 4 हमें तैयार करने। वीक नंबर 2 में बच्चों की ये आ रही थी कि सर हमें केवल पढ़ना ही है और कुछ भी करना है, तो बच्चों मैंने बता दिया है आप लोगों को क्या करना है। यू हैव टू सोल्व द पीवाईक्यूज। आपको देखना है कि कौन सा पर्टिकुलर सब टॉपिक आपका वीक है, उस सब टॉपिक के आपको लेक्चर्स देखने हैं। देन उस टॉपिक को तैयार होने के बाद यू हैव टू सोल्व द पीवाईक्यूज ऑफ द जेईई मेन एंड द जेईई एडवांस। एंड आपके पास यदि टाइम है, यदि आपको लगता है कि टॉपिक वीक है, देन यू हैव टू सोल्व द मटेरियल यू हैव विद यू at your home. Okay, and apart from that I will be discussing about the weightage of these two chapter among the JEE main and the JEE advanced examination. sequence and series से बच्चा जनरली मेंस एंड एडवांस के अंदर एक एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन आता ही है मेंस एंड एडवांस के अंदर। लेकिन सीक्वेंस एंड सीरीज जो चैप्टर है, यहां से
एक बहुत अच्छी बात क्या होती है कि ये चैप्टर हमारा फंडामेंटल चैप्टर है, इस चैप्टर इसके स्ट्रॉन्ग नहीं होने की वजह से आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स हमारे वीक रह जाते हैं। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा ना आने की वजह है इनडायरेक्ट एप्लीकेशन ज्यादा सीक्वेंसेस का। एंड सेम कहानी ट्रिग्नोमेट्री की है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यदि हमें अच्छे से नहीं आएंगे तो आगे की जो पूरी कैलकुलस है वो हमारी वीक हो जाती है बच्चों। तो कैलकुलस को इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, हर जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। दैट्स व्हाई वी शुड मेक ट्रिग्नोमेट्री एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग चैप्टर, ठीक है। तो और डायरेक्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो जे एडवांस 2020 के अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन आए थे, इस वाले पार्ट से ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन आए थे दोस्तों। तो मैं बता दूं तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कहीं ना कहीं मेनली इक्वेशंस हो गए, इनइक्वेशंस हो गया, या फिर मिसलेनियस सीरीज वगैरह हो गई, यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है इसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये हुई हमारी वेटेज की बात कि मेंस और एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री से यदि मैं बात करूं तो मेंस के अंदर 1 क्वेश्चन और एडवांस के अंदर समटाइम्स 2 क्वेश्चन और समटाइम्स 1 क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द दिस चैप्टर, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों का टास्क ये हो गया है इस वीक का। इसके साथ साथ सभी बच्चों को एनटीए अभ्यास ऐप जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, उस एनटीए अभ्यास ऐप को डाउनलोड करना है सभी बच्चे, जो कि एंड्रॉइड फोन में चलती है, आईओएस प्लेटफॉर्म पे नहीं चलती है अभी के लिए। उसको डाउनलोड करना है एनटीए अभ्यास ऐप को। उसके अंदर जेईई मेन के प्रैक्टिस पेपर्स गिवन है दोस्तों, और आपको इस वीक के दौरान एक प्रैक्टिस पेपर करना है। उस प्रैक्टिस पेपर का नंबर है 101। आपको प्रैक्टिस पेपर 101 करना है और उसकी रिजल्ट समरी आपको हमारे साथ शेयर करनी है। कहां शेयर करेंगे आप बच्चों? शेयर करने का सबसे बेस्ट मीडियम है, आप वेबसाइट पे जाएं, चैट बॉक्स के अंदर आप अपनी हमारी समरी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड और आपके साथ जो हमारा कन्वर्सेशन बना हुआ है उसको हम मेंटेन कर सके लाइफ लॉन्ग तक, है ना, जब तक आप जेईई ना दे सको। अब बात यह आएगी, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने एनटीए अभ्यास का पेपर बना दिया है, ये पेपर तो फुल सिलेबस होगा और हमने तो अभी 4 ही चैप्टर पूरे होंगे। ये आपको संडे को देना है, नेक्स्ट संडे को, जो भी नेक्स्ट अपना वीक 3 की जो प्लानिंग आएगी उससे पहले आपको ये टेस्ट देना है दोस्तों। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर नहीं, अभी तो हमारी तैयारी नहीं हुई, अभी तो हमने तैयारी शुरुआत करी है। बेटा ड्रॉपर्स बैच वाले जो क्लास 12th वाले यदि इसको रिवीजन की तरह ले रहे हैं, मेनली जो ड्रॉपर्स बैच वाले, बेटा हमने लास्ट ईयर भी तो अभी सितंबर में भी तो जेईई मेन दिया है, लास्ट ईयर भी तो जेईई मेन की हमने एग्जाम दिए हैं, वो तभी भी तो हमारी कुछ ना कुछ तो प्रिपरेशन थी। तो आपको ये जो टेस्ट है बाकी के चैप्टर्स पढ़ करके नहीं देने हैं, आपने जो 4 चैप्टर तैयार किए और जो पुराना नॉलेज आपका है उस बेसिस पर आपको ये टेस्ट देना है। और इसमें से आपको पूरी तीनों सब्जेक्ट की, आप मैथ्स की जैसे अपन गाइडेंस बना रहे हैं, सिमिलरली आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को फॉलो कर रहे हो, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो आपको हमें शेयर करना है। लेकिन टेस्ट हम इस हिसाब से देना है कि हमारा यही जेईई मेन का पेपर है दोस्तों। तो हम कुछ पेपर्स के सारे में बातचीत करेंगे, आपको इसके क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं और उसको अच्छे से पेपर देना है, ऐसे समझ करके देना कि यही आपका फाइनल जेईई मेन का पेपर है दोस्तों। और बहुत अच्छे से स्कोर करना है, बहुत ईमानदारी के साथ स्कोर करना है। और इस पेपर के दौरान जो भी आपको डाउट्स मिले वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जेईई मैथ्स बाय आरजीएल सर, ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करें, ताकि उसके डाउट्स के सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल हम करवाएंगे पेपर नंबर 101 के। तो बच्चों वीक 2 में आपको ये करना है, मेहनत करते रहिए बेटा, मेहनत के आगे और कुछ भी, मतलब मेहनत जो है ना, यदि आप करते रहेंगे तो मेहनत ही सब कुछ है, मेहनत से ही जेईई में सफलता मिलेगी। तो कर लें तैयारी जीत की जेईई पर। बाय बाय, गुड डे।